वो डॉक्टर मर चुका है। पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। उसका जो कातिल है ना लखन, वो भी सलाखों के पीछे है। चलिए, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। पुलिस जब तक तुम्हारे बाबा को कोर्ट में पेश नहीं करेगी, तुम्हारे बाबा को जमानत नहीं मिलेगी। पूरा गांव मेरे साथ है, फिर मुझे मैंने कह दिया ना, एक बार तुम मुनीधार नहीं आओगे तो नहीं आओगे, बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे गांव इसलिए नहीं बुलाना चाहती कि तुम्हारा कहीं आयुर्वेद का धंधा बनना हो जाए? आयुर्वेद का धंधा? ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो आ जाना फिर गांव एक बार, फिर मरने के लिए। बिटिया, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? तो भाई ने जो कुछ भी दाल रोटी वगैरह बना रखी है, हम सब वही खा लेते हैं। बाबा कुछ स्पेशल नहीं है, रोज के जैसा साधारण खाना है। बाबा खाना खाते वक्त ज्यादा सोचते नहीं हैं, खाना पचने में परेशानी होती है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा पाकी, क्योंकि इनको तो सोचने और भाषण देने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। अच्छा, तो मैं हर वक्त भाषण देते रहता हूँ, हाँ? और आप 24 घंटे क्या करती रहती है सब जानता हूँ। कहो तो दुनिया को बता दूं आपकी राज की बात नहीं है? हाँ हाँ, बताइए बताइए, शौक से बताइए। लेकिन एक बार याद रखिएगा, हम भी आपके एक एक करके सारे राज खोल देंगे। हाँ, फिर बाद में आप नाराज मत होइएगा हम पर। अरे भाई, इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद भला कोई नाराज हो सकता है? क्या है कि बहुत समय के बाद इतना स्वादिष्ट खाना नसीब हुआ है। डॉक्टर ने इन्हें काम करने से मना किया है। रही बात संज्ञा की, वो तो हॉस्टल में रहती है, इसलिए भाई जो कुछ भी बना देती है वही हमारा भोजन होता है। ईजा, आपको डॉक्टर ने क्या परेशानी बताई है? वो एक्चुअली जॉइंट्स में पेन रहता है मुझे, और कभी कभी तो पेन इतना बढ़ जाता है कि चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। उम्र के साथ साथ इंसान को इस तरीके का परेशानियां होती है। हमारे जॉइंट्स में एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो जॉइंट्स को काम करने में मदद करता है। उम्र जितनी बढ़ती है ना, इसका मात्रा कम होती जाती है, और इसी के कारण इसी तरह की परेशानियां होती है। हमारे गांव में अपने अस्पताल में इसका उपचार है, लेकिन यहां पर ईजा, मैं ना आपकी मालिश कर दूंगी। आज शाम हम जब बाहर जाएंगे ना, तो किसी आयुर्वेदिक दुकान से मैं आपके लिए वो तेल खरीद दूंगी और कुछ दवा भी ले लूंगी। जड़ी बूटियों का ना चूरन बना के रख दूंगी इनके लिए, और बाकी दवा जो बचेगी वो हम गांव जाके भिजवा देंगे आपके लिए। बिल्कुल सही। बस आपको दोनों वक्त पे टाइम पे दवा खानी होगी, इससे जल्दी से उपचार हो जाएगा आपका। मिल गया आपकी समस्या का हल। बाकी बेटा जरा चटनी देना। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह, क्या कमाल की चटनी बनी है, पूरे खाने का स्वाद बदल डाला है। अरे पेट भर गया, लेकिन अब तक मन नहीं भरा। जी करता है कि और खाते जाओ। लेकिन बेटा तुम भी खाओ ना, पता चला मैं अकेला ही सब कुछ खा गया। नहीं नहीं, अभी आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में कब खाओगी बाकी? हम लोगों ने तो खाना खा ही लिया है, तुम भी खा लो, और फिर खाना लेकर हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है ना। आओ, अच्छा बैठो। ईजा रहने दीजिए, मैं अपने आप ले लूंगी। आप सब लोग अस्पताल जाने की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं बेटा, पहले तुम इत्मीनान से खाना खाओ, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे।
सुलेखा। अरे क्या कर रही है, फांसी चढ़ रही है? ए, सुन मेरी बात, फांसी चढ़ने से पहले ना इस एप्लीकेशन पे साइन कर दे, उसके बाद मर जाना तू। चल जल्दी से एप्लीकेशन पे साइन कर, ले ले। साइन कर। मेरा हाथ। अरे वाह रे वाह, कितनी नौटंकी है रे। हाँ? दिखा दिया तूने, त्रिया चरित्र कोई ना जाने, स्वयं भगवान भी ना जाने। जानबूझ के तूने अपना हाथ तोड़ा है ताकि इस एप्लीकेशन पे साइन ना कर सके तू। अरे एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? परेशान करके रखा है। सखाराम जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब का कुछ पता चला क्या? नहीं मैडम, डॉक्टर साहब का कोई समाचार ना मिलने से मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। उनका कोई नंबर वगैरह कुछ? नंबर तो नहीं है मेरे पास। डॉक्टर साहब का बैग है, शायद उसमें फोन नंबर, मैं लेके आता हूँ। हाँ मैम, ये देखिए डॉक्टर साहब का नंबर ये लिखा हुआ। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो जी, ये डॉक्टर साहब का नंबर है? जी, आप कौन? जी, मैं मुनिधार से सुगंधा बात कर रही हूँ। ओह सुगंधा जी, बोलिए। डॉक्टर साहब कैसे हैं अभी? भैया ठीक है, थोड़ी बहुत कमजोरी है और अभी भी हॉस्पिटल में, पर 2-3 दिन में डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे। क्या मेरी बात बाकी से हो सकती है? बाकी तो वैद्य अंकल के साथ हॉस्पिटल गई हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप एक नंबर ले लीजिए, वो मेरे पापा का नंबर है, उसी नंबर पे सबसे बात हो जाएगी। जी एक मिनट। सखाराम, पेन पेपर लाइए। जी बताइए। जी लिखिए। ओके। ऑलराइट। जी धन्यवाद। हाँ हाँ, एकदम चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। समझिए बिटिया ही है वो मेरी। ईश्वर ने गजब का यश और ज्ञान दिया है उसे। ये तो संयोग है कि इस उम्र में जितना ज्ञान उसके पास है, उतना ज्ञान दिल्ली के शायद किसी डॉक्टर के पास होगा। यकीन मानिए मेरा, उन दोनों ने मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी दी है। मेरे घर पे आ जाइए, सबका इलाज हो जाएगा। हाँ अच्छा, नमस्ते। हेलो जी, मैं सुगंधा बात कर रही हूँ मुनिधार गांव से। बोलो बेटा। पाखी से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं बेटा, एक मिनट। हाँ पाखी बेटा, तुम्हारे गांव से कोई सुगंधा बात करना चाहती है तुमसे। हेलो हेलो पाखी, कैसी हो तुम? और डॉक्टर साहब कैसे हैं अभी? यहाँ पे सब ठीक है, डॉक्टर साहब भी करीब करीब ठीक हो गए हैं। वहाँ गांव में सब ठीक तो है ना? यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है पाखी। पूरन और बिरजू ने बाबा के खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज करवा दी और बाबा इस वक्त लॉकअप में बंद है। FIR? पर FIR क्यों? और क्या लिखा है उस FIR में? बाबा खूनी है।
डॉक्टर साहब को भी जान से मारने की कोशिश की। मुनिधार गांव और उसके आसपास जो भी बुरे काम होते हैं उन सब में बाबा का हाथ है। ऐसे कितने छोटे छोटे इल्जाम उन पर लगाए हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पाकी। तुम शांत हो जाओ। इन दुष्ट पापियों को सजा तो भगवान देगा। तुमने पुलिस को सच्चाई बताई कि नहीं? उन लोगों ने तो पुलिस को भी रिश्वत खिला रखी है, वो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही सलामत है यहाँ पर। वहाँ आके सच्चाई सब खुल जाएगी। कल बाबा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरी एक वकील से बात हुई है और हम जमानत की भी कोशिश कर रहे हैं। सुगंधा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, न्याय पे भरोसा रखो। इन लोगों के झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। कल लखन काका जमानत पे छूट जाएंगे। पाकी, आपको वार्ड में बुला रहे हैं। सुगंधा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दीप, ये सब हुआ कैसे? मैं दीवार पर से फोटो उतार रही थी, गिर गई। लगता है कलाई टूट गई। बहुत बड़ा काम किया। अरे कोई दवा दे दे इसको, नौटंकी है बहुत बड़ी। अरे इसको तो पिक्चर लाइन में जाना चाहिए था, बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती। लगी इतनी है लेकिन चिल्ला ऐसी रही है जैसे मरने वाली हो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे दीप किस तरीके से तड़प रही है? और आप जाकर दवाई लेकर आइए। अरे कुछ करना जल्दी, एप्लीकेशन पे साइन भी नहीं हुए अभी तक। जल्दी कर ताकि साइन करवाएं। प्रधान जी, भौजी को जल्द से जल्द वैद्य जी के पास लेके जाना पड़ेगा। तू पागल हो गया क्या? मैं जाऊंगा झोला छाप वैद्य के पास, बुढ़िया के पास। मैं ना जाऊंगा भी। तेरे को जो करना है कर, तू ही करेगा जो। प्रधान जी, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। भौजी को जल्द से जल्द वैद्य जी के पास ले जाओ, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप समझा करो। ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा। वैद्य के दरवाजे पे बोल देता हूँ, इसको जाना है, अकेली जाए, मरे, कुछ भी करे। ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ। दीप, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तू अभी रहने दे, तेरा वहां चला ठीक नहीं है। दीप, लेकिन आप, अगर वो लोग तुझे कुछ भला बुरा कह देंगे, इस दर्द से ज्यादा तकलीफ मुझे हो जाएगी। कोई तेरा अपमान करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे तो सब कुछ सहने की आदत सी हो गई है। पर दीद, आप मेरी बात माना कर सोनू, मैं अभी आ जाऊंगी। जाइए जाइए जाइए, एप्लीकेशन पे साइन करना है, जल्दी आइए। सुनो सुनो, अपने हाथों की प्यारी सी मीठी सी अपनी जैसी चाय बना के ले आओ ना, मजा आ जाएगा। पूरन सिंह जैसा है ना वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है। मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग। अ आ ई ई। हाँ। चली, इजा घर पे है क्या? नहीं है। क्या काम है? मेरी कलाई में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। हमारे यहाँ बुरे लोगों का इलाज नहीं होता, जाइए आप यहाँ से। चली, एक बार देख लो घर पे हो। एक बार कह दिया ना, इज्जा इधर नहीं है, और अगर वो होती भी तो आप जैसे लोगों का इलाज नहीं करती। चला, बहुत दर्द हो रहा है। तो होने दो, आप लोग भी तो दिन रात लोगों को दर्द ही देते हो ना। दर्द नहीं, तुम लोग तो जान से ही मार देते हो। हम क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा? चाहती क्यों नहीं हो आप यहाँ से?
सुनिए, जरा ये बांध देंगे? मैं हाँ? अरे पागल हो गई कि तू? तो बुढ़िया ने तेरा इलाज नहीं किया? हाँ? नहीं, मना कर दिया। अरे मना कर दिया मतलब वैद्य की दुकान बंद हो गई, ताले लग गए। चलो अच्छा है, एक घास पात से जो गांव वालों को बेवकूफ बनाती थी वो तो बंद हुआ। देर आए दुरुस्त आए, बुढ़िया को अकल तो आई। चल आदला, काम की ना काज के दुश्मन अनाज के। उन लोगों ने तय किया है बुरे लोगों का इलाज नहीं करेंगे। क्या? बुरे लोगों का इलाज नहीं करेंगे। अरे यार, मतलब हम बुरे वो अच्छे, मतलब वो राजा हरिश्चंद्र भी हैं, वो दानवीर कर्ण भी हैं। पूरन सिंह जैसा है ना वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है। मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग। क्या तोड़े? तकलीफ तो मुझे सहनी पड़ती, आपका क्या? आप तो अपनी मनमर्जी से कर्म को कर्म करते रहते हैं। आपके पापों की सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। वाह रे वाह, तो मेरी पापों की सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उस बुढ़िया ने तेरा इलाज ना किया, लेकिन तुझे कर्म कुकर्म का पाठ अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, मास्टरनी की तरह। हाँ? वाह, कान खोल के सुन ले तो। तेरा नाम पूरन सिंह है और मैं अपने मन का राजा हूं, राजा। जो मेरे मन में आएगा वही करूंगा। और सुन, मेरे रास्ते में जितने कांटे आएंगे ना, सबको उखाड़ कर फेंक दूंगा, फिर वो कांटे मेरे खेत के क्यों ना हो। और तू कब मरेगी? हाँ? सबसे पहले तुझे उखाड़ कर फेंकूंगा मैं। पूरा का पूरा मूड ऑफ कर दिया, अब वापस जाके मूड बनाना पड़ेगा मेरे को। शर्म आनी चाहिए, घर में घुसते ही कलेश। पुलिस ने उन्हें झूठे इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। किसी पूरन और बिरजू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उन पर आपकी हत्या का आरोप लगाए। पूरन की हत्या की कोशिश करते हुए तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। सर, शिखर के सिर और शरीर के दूसरे हिस्से पे जिस तरह के चोट थे, हम लोग उसका प्रॉपर इलाज करते तो कम से कम 1 महीना रिकवर होने में लगता, लेकिन इन लोगों ने अपने जड़ी बूटी के इलाज से इसे इतनी जल्दी ठीक कर दिया। वी आर शॉक्ड। सर, उस लड़की ने हिल साइड से कोई पौधा लाया, उसका जूस और पेस्ट पेशेंट को दिया। मिरेकल ऐसा। ओह, एक काम करो, विद इन अ वीक एक रिसर्च टीम बनाओ, हम उसमें एक समारोह करेंगे और इनका सम्मान भी करेंगे, और उसी दिन हम अपना टीम का अनाउंसमेंट भी करेंगे। श्योर सर। आपने एक ही दिन में मुनिधार वालों पर क्या जादू चला दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि एक लड़की यहाँ पर दिन रात आपकी सेवा में लगी और दूसरी वहाँ दुखी और परेशान है। दूसरी? हाँ, कोई सुगंधा जी थी, कल बेकरार सी फोन की थी, घर के फोन पर आपका हालचाल पूछ रही थी। ये सुगंधा कौन है? मैं किसी सुगंधा को नहीं जानता। पाखी बता रही थी कि कोई रिटायर्ड फौजी हैं, लखन रावत, उन्हीं की बेटी है। भैया, ज्यादा ना अनजान बनने की एक्टिंग मत करो, सच सच बताओ, एक ही दिन में 2 प्रेमिकाएं? चक्कर क्या है? संज्ञा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुनिधार के लोग काफी अच्छे हैं, और लखन काका
लखन काका तो एकदम जिंदा दिल और हंसमुख इंसान है। और तुम्हें पता है, उन्हें देश की सीमा की रक्षा करने के लिए सेना ने मेडल भी दिया है। भैया, पुलिस ने उन्हें झूठे इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। किसी पूरन और बिरजू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उन पर आपकी हत्या का आरोप लगाए। पूरन की हत्या की कोशिश करते हुए तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मुनिधार और उसके आसपास की क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी उनका हाथ है। ये सब झूठ है। असली मुजरिम पूरन और बिरजू है। लखन काका का एफआईआर पूरी तरह से झूठ पर बेस है। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? सुगंधा का फोन आया था नानू के पास, नानू ने ही मुझे बताया। हाउ आर यू डॉक्टर शेखर? आई एम वेल डॉक्टर। क्या बात है, पाकी दिखाई नहीं दे रही? वो घर पर है, माँ और पापा के साथ में आ ही रही होंगी। अगर वो घर से अभी नहीं निकली है तो उसे मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर शेखर अब डिस्चार्ज होने वाले। मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इनको आप बराबर देते रहना। मेरी सुगंधा से एक बार बात कराना। भैया, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। हाँ, शायद पाखी के पास होगा। आप घर पर चलकर उनसे बात कर लेना। वैसे भैया, पाखी बता रही थी कि आज लखन काका की कोर्ट में पेशी है। भरत मिलाप बाद में कर लेना। कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत के कटघरे में खड़ा ये आदमी लखन रावत एक शातिर अपराधी है।